बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सामा विरका। आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज। मॉर्निंग की खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप 10 न्यूज। लाहौर के इलाका नवाब टाउन में कमसन ड्राइवर ने एक शहरी को कुचल दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR के मुताबिक थाना नवाब टाउन की हदूद में 14 साल ड्राइवर अब्दुल्ला तारिक गाड़ी चला रहा था और इस गाड़ी की रफ्तार तकरीबन 120 किलोमीटर थी। DMA का मुलाजिम मर्शिद भट्टी गाड़ी से टकराकर मौके पर जाँ बाक हो गया। वज़ीर सिंध सईद गनी ने कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से हर तरह का सफर बंद करने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि NCOC के इजलास में स्कूल की बंदिश की बात हुई और कमेटी की अक्सरियत लोगों ने स्कूल बंद करने की राय दी। इंडोनेशिया और मशरकी तैमूर में सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में अब तक मजमूई तौर पर 76 अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया और मशरकी तैमूर में तूफान के बाद मुतअद्दिद अफराद लापता हो गए हैं। अब तक 76 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई है, जबकि सैलाब, तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मौसलाती निजाम को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। बांग्लादेश में कार्गो जहाज से टकराने के बाद कश्ती उलटने के नतीजे में कम से कम 26 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक इतवार के रोज पेश आने वाला हादसा अब तक 26 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 5 लाशें उसी दिन मिल गई थी, जबकि बाकी 21 लाशें गुज़श्ता रोज मिली हैं। तल अवीव से मैक्सिको जाने वाले इसराइली एयरलाइंस की परवाज को फनी खराबी के बाइस त्यारे को फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी, जो 30 घंटे के दौरान दूसरे बोइंग 787 इमरजेंसी लैंडिंग है। टेक ऑफ के 2 घंटे 44 मिनट बाद त्यारे के इंजन में हंगामी सूरत हाल के सिग्नल मिले। ये परवाज इस वक्त फ्रांस की फिजाई हदूद के लेवन शहर पर 36,000 फुट की बुलंदी पर थी। अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को त्यारे में टेक्निकल इमरजेंसी से आगाह किया और हंगामी लैंडिंग कर दी। सऊदी हुकूमत ने इससे ज्यादा कोरोना के लिए वैक्सीन लगवाने वाले ज़ायरीन को उम्रे की इजाजत दे दी। इस हवाले से सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने कहा कि इस बार ज़ायरीन उम्रा अदा करने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवानी जरूरी होगी। वाज़ेह रहे कि कबल सऊदी हुकूमत ने हरमैन शरीफ बैन में अफ्तारी और इत्तिकाफ पर पाबंदी ऐड की थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है और इन्होंने दोबारा कोरोना टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतात अरर ने कहा कि मरियम नवाज का इलाज चल रहा है, तबीयत बेहतर होते ही सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। रूस के वजीर खारजा भारत के 2 रोजा दौरा के बाद आज 2 रोजा दौरा पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। रूस के वजीर खारजा पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ वफद की सतह पर बातचीत करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वजारत खारजा के दरमियान बातचीत में पाक रूस ताल्लुकात का तफसीली जायजा भी लिया जाएगा। बरतानिया ने कोरोना वायरस के 22 बैनुल अक़वामी सफर बहाल करने के लिए नए कानून नाफिज कर दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया की जानिब से बैनुल अक़वामी सफर बहाल करने के लिए आर्जी तारीख 17 मई तय की गई है। ज़राए के मुताबिक बरतानिया ने कोरोना वायरस के फैलाव के सदेबात के लिए दीगर ममालिक से सफर पर मुकम्मल पाबंदी ऐद कर रखी थी, ताहम चंद वजूहात की बुनियाद पर सफर करने के लिए आर्जी पाबंदी खोल दी जाएगी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि लाहौर रेंजर ने एक बड़ी कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसील के मुताबिक सिटी लाहौर रेंजर ने 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्द गिरोह का ताल्लुक तलदम तंजीम दाइश से है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से नफरत अंगेज अमवाद बरामद हुआ है। जी तो नाजरीन, ये थी दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ताज़ा तरीन अपडेट के साथ।